Assalamualaikum friends, this is Kashif Shazad and I'm an IELTS trainer. I teach IELTS online and offline and we work in the name of Barful Education Services in Gujarat. लाइफ लर्निंग के चैनल पे आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेकर। आप मेरे वीडियोस को देखते हैं, बहुत शुक्रिया, आपका कमेंट्स भी आते हैं। अगले दिन मैंने एक बात पढ़ी और मेरे लिए एक बड़ी नई बात थी कि अल्लाह का फजल किसी की अतात में आने से आता है। मैंने उस बात पे तहकीक की, थोड़ा उसको पढ़ा कि उन्होंने लिखा हुआ था कि अपने ऊपर कोई निगरान बना लो, कोई उस्ताद बना लो, कोई बड़ा आपके ऊपर होना चाहिए ताकि आपके नफ्स, आपकी अकल को कंट्रोल किया जा सके। तो वालिदैन तो होते हैं आपके अंदर निगरान, वालिदैन आपके निगरान होते हैं, उन्हीं की वजह से आप इताअत करना सीख जाते हो और फिर अल्लाह का फजल भी होता है। ये मैंने एक अपने खुद से सोचा कि हाँ ऐसा भी होता है। लेकिन अब आज की सोसाइटी में बाज़ दफ़ा वालिदैन भी इस चीज़ को कवर नहीं कर पाते और औलाद बाशऊर हो जाती है और वालिदैन की इताअत से निकल जाती है अंदरूनी तौर पर। ज़ाहिरी तौर पर तो शायद वो इताअत में रहे, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो इताअत से निकल जाती है, मानती नहीं है, क्योंकि उसको गलतियाँ नज़र आने लग पड़ती हैं, उसको खामियाँ नज़र आने लग पड़ती हैं अपने वालिदैन में। तो टीचर्स भी इस तरह के हैं हमारी सोसाइटी में। अनफॉर्चुनेटली हम टीचर्स में भी कोई इतनी बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग एबिलिटीज़ नहीं रही कि हम आज के बच्चे को इंस्पायर कर सके फौरी तौर पर। बहुत मुश्किल है। पहले बच्चा मान लेता था, इज़्ज़त करता था, रिस्पेक्ट करता था, चाहे टीचर जिस तरह का भी हो। आज के दौर में नहीं है। मुझे सूरह यूसुफ की आयत याद आई जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि हर इल्म वाले के ऊपर एक इल्म वाला है। तो उसको अगर इस बात से रिलेट किया जाए तो ये लगता है कि हर बंदे के ऊपर कोई ना कोई बंदा उससे ज़्यादा इल्म वाला होना चाहिए ताकि उसकी तरबियत हो सके। अगर आपके ऊपर कोई बंदा नहीं है ना, चाहे वो भाई है, बाप है, टीचर है, कोई बुजुर्ग हैं, कोई भी है, तो आपको फिर शैतान जल्दी पकड़ लेता है, फिर आपको बागी बना देता है। आप इसी खुमार में रहते हैं कि जी मेरे में बड़ी अकल है, मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे सारी चीज़ों को पता है। लेकिन मैंने देखा है, मैंने अपने स्टूडेंट को पढ़ाने के करियर में भी पिछले 7-8 सालों में मैंने ये देखा है, जो बच्चे अपने वालिदैन के या अपने बड़े भाइयों के इताअत गुजार है ना, दिली तौर पर, अंदरूनी तौर पर, ज़ाहिरी तौर पर तो सारे ही है ना, जो अंदरूनी तौर पर इताअत गुजार है ना कि ठीक है चलें जिस तरह अब्बू जी ने कहा मैं उस तरह कर लेता हूँ, वो ज़्यादा जल्दी आगे बढ़ते देखा है। क्यों? शायद वो इंस्ट्रक्शन को ज़्यादा अच्छे तरीके से ले लेते हैं, वो फिर रिस्पेक्ट करते हैं टीचर की भी, उसकी बात की भी रिस्पेक्ट करते हैं और उसको ले लेते हैं, उसको सीख लेते हैं, उस पर अमल करते हैं और वो कामयाब हो जाते हैं। मैंने जिन जिन लोगों को नाकाम होते देखा, मैंने देखा कि वो अपने से बड़ा किसी को नहीं मानते थे, वो अपनी अकल और अपने दिमाग पे चलते थे। ये किसी हद तक बात सही है कि आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा बंदा है ही नहीं जो आपको लॉजिकली कन्विंस करके आपको इंस्पायर कर सके। फिर आप कहते हो मैं किसी को भी नहीं मानता, मैं खुद अपने आप को। जब बंदा किसी को भी नहीं ना मानता, ऑटोमेटिकली बंदा अपने आप को मानना शुरू कर देता है, और जो बंदा अपने आप को मानता है वो कभी कामयाब नहीं मैंने देखा। वो शायद कुछ सीढ़ियां तय कर ले कामयाबी की, लेकिन वो मुस्तकिल कामयाब ही नहीं देखा, वो गिर पड़ता है। वो चूंकि वो खुद ही अपने आप को अक्लमंद समझता है, कोई बंदा उसके साथ नहीं चलता, वो किसी के साथ मशवरा नहीं करता और अल्टीमेटली वो नाकामी से दो चार होता है। इसलिए इताअत बड़ी ज़रूरी है लाइफ में, चाहे आप किसी की भी कर लें, आप माँ की कर लें, आप बाप की कर लें, आप भाई की कर लें, या अगर आप किसी भी वजह से इन रिश्तों की इताअत नहीं कर सकते या कर पा रहे, तो कोई रिश्ता चुन लें, ऐसा कोई ढूंढ लें, कोई टीचर ढूंढ लें, कोई मेंटोर ढूंढ लें, कोई ऐसा बंदा ढूंढ लें कि जो आपको किसी गलती का बताए तो आप गुस्से ना हो, आपको ठीक है हाँ यार ये तो मेरी गलती थी, आप पे अल्लाह का फजल डेफिनेटली हो जाएगा, पक्की बात है ये। ठीक है जी, इस वीडियो के इतने ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे लाइफ लर्निंग विद काशिफ के चैनल पे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अपनी दुआओं में याद रखिएगा।